हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो आपके अभी कल डिस्कस किया था, कल के जो आप वीडियो लेक्चर जाके देखोगे आपकी वाईबी की कंडीशन क्या होती है, किस कंडीशन में आपके ईयर बैक होते हैं एके ट्यूब में। यदि आप एके ट्यूब के स्टूडेंट हो तो उन कॉलेजेस में यदि आप पढ़ते हो किस किस कंडीशन में आपकी ईयर बैक की कंडीशन होगी, पीसीपी क्या होता है, पीडब्ल्यूजी क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया था। अब क्या है कि यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर आपको बनाया है कि रिगार्डिंग सी आंसर बुक फॉर इवेंट सेमेस्टर फेज 2 2021 एंड 22। इसका मतलब यह है कि आपका जो रीएवल्यूएशन कराना चाह रहे हो, है ना, मतलब अपनी कॉपी में यदि आपको डाउट है कि आपके मार्क्स मान लीजिए 25 है या 24 है, किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स से आप अनसेटिस्फाई हो, तो आप बाय यूजिंग रीएवल्यूशन, ये जो रीएवल्यूशन के है उसके लिए सर्कुलर आ गया है। कंडीशन क्या क्या है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। पहली कंडीशन है कि जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा 30 दिन के अंदर आपको क्या करना होगा, ये अप्लाई करना होगा विदिन 30 डेज आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन। जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या होगा, रीएवल्यूशन के लिए आपको अप्लाई करना होगा। और केवल और केवल इवेंट सेम के लिए इस समय किसका अप्लाई करोगे आप, ओनली इवेंट सेम। इवेंट सेम में जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके लिए क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, उसके लिए चार्जेस कितने हैं, तो चार्जेस केवल 300 रुपीज पर पेपर है। यदि आप 4 पेपर में भरना चाह रहे हो, 5 पेपर, तो उसके अकॉर्डिंग मान लो आपके 300, 5 पेपर है तो 1500 रुपीज आपको ऑनलाइन जमा करना है ना। वेबसाइट पे ही जा करके एकेटीयू के वहां पे आपको अवेलेबल है सारी चीजें। आप क्या करोगे, 300 रुपीज पर पेपर ऑनलाइन सबमिट कर दोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे, है ना, 300 रुपीज आपके क्या हो जाएगा, एक अलग से आपके इंडिविजुअल जिस बच्चे ने जैसे ही जितने सब्जेक्ट के लिए आपका रीएवल्यूशन, मान लो आपने कॉपी देखना चाह रहे हो, हमारे माम आपने पेपर बहुत अच्छा किया था, आपको लगता है कि मैंने तो पेपर बहुत अच्छा किया था, मार्क्स हमारे क्या हैं, कम आए हैं, तो आप अपनी कॉपी को किस जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है आपने, कितने मार्क्स मिला, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इस प्रोसेस में आपके उस मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। केवल और केवल आप क्या करोगे, अपने कॉपी में कितने मार्क्स मिले हैं वो क्या करोगे, देख पाओगे। ओके, तो उसके बाद जैसे ही 300 रुपीज आप जमा करते हो वेबसाइट पे, तो आपका एक लॉगिन आईडी जनरेट होगा, पासवर्ड जनरेट होगा, और आपकी कॉपी है तो क्या होगा, वहां पे अवेलेबल होगी और आप उसको देख सकते हो। हाँ, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, उस समय इस प्रोसेस में चेंजिंग नहीं है, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यदि आप सेटिस्फाई नहीं हो, है ना, आपको तो लग रहा है कि नहीं मेरे तो 35 आना चाहिए, 40 आना चाहिए, ओनली 25 भी आएगा, जिन सब्जेक्ट में आपको डाउट है आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप एक दूसरा प्रोसेस है 45 डेज, जो भी रिजल्ट आया है, जब भी जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट अभी 5 अक्टूबर को आया है, तो उस 45 डेज उसमें जोड़ लीजिए, है ना। विदिन 45 डेज में क्या करना होगा कि आपको लगता है यदि अपने मार्क्स से जो भी मार्क्स आपके आए हैं आप सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आप क्या जाओगे, अब आपका क्या होगा, चैलेंज इवैल्यूएशन। चैलेंज में क्या होगा कि आपको पर पेपर 2500 रुपीज जमा करना होगा, मतलब 300 में केवल आप कॉपी देख सकते हो, है ना, उसमें कोई मार्क्स में चेंजेस नहीं होता है। यदि लगता है कि आपको नंबर कम मिले हैं और ज्यादा मिलना चाहिए, तो आप क्या करोगे, फिर इस प्रोसेस में जाओगे, 2500 रुपया 2500 रुपीज पर पेपर जमा करोगे। कब तक, ये भी टाइम लिमिट है, कितना दिन, 45 डेज। इसमें क्या होगा कि कोई भी दूसरा टीचर, ये पहला टीचर नहीं, अनदर टीचर यूनिवर्सिटी क्या करेगी, असाइन करेगी, और उसके बेसिस पे क्या होगा, आपको मार्क्स यदि, और जनरली इस पूरे प्रोसेस में एक चीज और बता दूं आपको, इस पूरे प्रोसेस में जो आपका ये वाला प्रोसेस है, इसमें 80% 80 क्या 80 to 90%
मार्क्स में कोई चेंजेज नहीं होता, देयर इज नो एनी चेंज। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है, यूनिवर्सिटी जो है कॉपियां अच्छे से चेक करती है, एक एक जो भी प्रोसेस है ना, पेपर बनाना, हाँ अब थोड़ा टफ हो गया है, पेपर बनाना इजी पेपर नहीं आ रहा है, सेम कॉपी भी प्रॉपर चेक की जाती है, ऐसे नहीं कि आपने कुछ लिखा है कुछ भी नंबर मिल गया, ऐसा नहीं होता। इसीलिए आपके 80 to 90% चांसेस है कि आपके मार्क्स में कोई चेंजेज नहीं है। ओ खुदा का 10% ही चांसेस है कि आपके मार्क्स में क्या हो जाएगा, चेंजेज होगा। हाँ, इस प्रोसेस के थ्रू जाते हो तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस प्रोसेस के थ्रू में भी यदि हाँ उनके लिए ज्यादा प्रिफरेबल है जिनके मार्क्स कितने हैं, मान लो जिनके मार्क्स 26 हो, 27 है, 25 है, और यदि उनके एक दो पेपर में यदि आप पास हो जाते हो, है ना, यदि मान लो आपका एक सब्जेक्ट में 25 है और एक में 23 है, तो यदि किसी एक में आपके री-एवोल्यूशन के इसमें चैलेंज में जा रहे हो आप, मार्क्स इंक्रीज हो जाता है, इसमें मान लो आपके 30 आ जाते हैं, तो यहां पे आपको पास विथ ग्रेस, एक यहां पे आपको ग्रेस मिल जाएगा, और आपको पॉसिबिलिटी है सेकेंड ईयर में पॉसिबिलिटी है कि आप क्या हो जाओ, प्रमोट हो जाओ। ठीक है, तो जिनके भी 20 एबव मार्क्स है, 20 या 24 मानो आप, है ना, क्योंकि एक यदि आप एक चीज और जानो, यदि आपके 30 से कम मार्क्स होते हैं, ओके, जैसे ए टीचर ने आपकी कॉपी क्या किया, चेक किया, ए टीचर ने कॉपी आपकी चेक किया, है ना, राम ने क्या किया, आपकी कॉपी चेक किया और आपको मार्क्स जो मिले राम सर के थ्रू, तो आप फेल हो गए, क्या हो गए, फेल हो गए। तो एक प्रोसेस और है, जैसे ही बच्चे फेल होते हैं तो यूनिवर्सिटी खुद ही एक स्क्रूटनी का प्रोसेस है, आपकी कॉपी को फिर किसी दूसरे को दिया जाता है ना, कि चेक करो इस बच्चे का क्या मार्क्स सही से मिले हैं कि नहीं मिले हैं, तो वो चेक करता है, यदि कोई चेंजेज होता है तो वही चेंजेज आपका क्या कर दिया जाता है। इसीलिए जो मैं बता रहा हूं कि जो आप 300 वाले प्रोसेस में जा रहे हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके मार्क्स में क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। ओके, यदि आप पास हो जाते हो 30 के ऊपर या 30 मार्क्स होते हो तो स्क्रूटनी वाले प्रोसेस से आपको नहीं गुजरना होता है। तो मेरे राय क्लासेज को आप मैक्सिमम लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि आप सारी वीडियोज जो भी अपडेट है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और अभी मैं कैप्सूल कोर्स चलाने वाला हूं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका कैरी ओवर एक स्पेशल कैरी ओवर हो, क्योंकि रिजल्ट यूनिवर्सिटी का बहुत ज्यादा खराब आया है, हर कॉलेज में बच्चे बहुत सारे फेल है, तो कॉलेज के मालिक भी यूनिवर्सिटी पे थोड़ा प्रेशर डालेंगे कि मान लीजिए कहीं 40 बच्चे फेल हैं, कहीं 50 बच्चे फेल हैं, तो अल्टीमेटली हमारे कॉलेज को क्या है, बहुत ज्यादा लॉस है। तो कॉलेज क्या करेगा, यूनिवर्सिटी पे प्रेशर बनाता है, तो मे भी आपका स्पेशल कैरी ओवर पेपर हो। तो स्पेशल कैरी ओवर में क्या होता है, सारे पेपर दोबारा कराए जाते हैं, तो एक आपको मसी चांसेस मिलेगा, तो आप उसको अच्छे से तैयारी कर लोगे सब्जेक्ट को और पेपर दे दोगे और पास हो जाओगे, तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाओगे, प्रमोट हो जाओगे। तो अब आने वाले वीडियो लेक्चर में क्या क्या, मान लो यदि आपकी बैक आ गई, स्पेशल कैरी ओवर पेपर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ये चीजें दिखाऊंगा, बताऊंगा मैं कि यदि मान लीजिए ये चांसेस नहीं मिलते हैं, ईयर बैक है, तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है और कौन सा बेस्ट वे है जिसके थ्रू आप क्या करोगे, सेकंड ईयर में चले जाओगे। मेरे राय क्लासेज को मैक्सिमम लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।